हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज सेंडिंग यू अ नेगेटिव वाइब और एनर्जी। ओके, कौन है जो आपको आजकल बहुत नेगेटिव वाइब अगर महसूस हो रही है, बहुत नेगेटिव एनर्जी सी महसूस हो रही है। आप भले पॉजिटिव हो लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी आपका मन कुछ नेगेटिव चीजों में चला जा रहा है, किसी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिड़चिड़ा रहे हो, मन में उलझन सी हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तो मे भी वो आपकी खुद की एनर्जी नहीं होगी, वो किसी और की एनर्जी है जो आप तक आ रही है और आप उसको महसूस कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और आपके साथ सेम सिम्टम्स आजकल आपको अपने अंदर लग रहे हैं, ओके, आलसपन करना है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर सच में आपको इस तरीके से हो रहा है जबकि आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप बहुत एक्टिवेट हैं और आप बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ फिटनेस पे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप थोड़ा सा आपको उलझन और परेशानी और ना चाहते हुए भी स्ट्रेस हो रहा है, आप नेगेटिव हो जा रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा, आपके शोल्डर में हैवीपन महसूस हो रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है कि क्या है। तो ये रीडिंग आपसे बिल्कुल रेजोनेट और मैच की। आई थिंक मैंने काफी क्लियर कर दिया कि कैसे आपसे ये रीडिंग मैच हो सकती है और हम क्या देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं है। और इसके थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो नहीं करिएगा। टॉपिक जो है वो थोड़ा सा सीरियस है और तो प्लीज अपनी पर्सनल रीडिंग लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा और कोई कंक्लूजन पे पहुंचेगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। ओके, एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग को जरूर क्लेम करें और ओपन माइंड होके देखें एंड अपने बारे में सोचिए। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको नेगेटिव वाइब सेंड कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए नेगेटिव वाइब। मुझे डेविल का कार्ड दिखा। ओके ओके, अगर आना होगा तो आ जाएगा। डेविल का कार्ड दिखा, कुछ तो नेगेटिव है। ओके, कुछ तो नेगेटिव आपके ऊपर, कोई ना कोई तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या आजकल आप खुद बहुत नेगेटिव होते चले जा रहे हो, हर बात पे लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, कोई छोटी सी भी बात कह दे रहा है तो आप काफी ऑफेंड हो जा रहे हो। अगर डेविल को आना होगा तो वो आ जाएगा खुद ब खुद। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए नेगेटिव वाइब सेंड कर रहे हैं या एनर्जी सेंड कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। ओके, सबसे पहले आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने आप को बहुत छुपाता है, अपनी फीलिंग को छुपाता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने, हो सकता है अभी आपको किसी तरीके से चीट किया है, धोखा दिया है, फरेब किया है आपके साथ। ये आपका कोई काफी क्लोज वन पर्सन भी हो सकता है, बिकॉज आपके साथ रहते रहते इसने आपकी पीठ पे छुरा भोंका है। ये कोई एक ऐसा पर्सन होता है, मतलब आप, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हर कोई आपको धोखा देगा, तो क्या ये भी पर्सन, तो इसका मतलब ये आपके काफी क्लोज वन पर्सन है। और ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ रहते रहते इसने कई झूठ बोले हैं, अपनी फीलिंग्स छुपाई है, खुद को हाइड करके रखा है, अपने बारे में कुछ छुपाया हुआ था जो कि आपके सामने रिवील हो गया। या ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ट्स है, क्रॉस रोड पे है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड माइंड का है। देख लीजिए आपको नेगेटिव वाइब क्यों भेज रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पर्सन कंफ्यूज्ड है, एक्सट्रीम लेवल पे ये पर्सन काफी कंफ्यूज रहता है, डिसीजन मेकिंग इस पर्सन की नहीं हो पाती है क्योंकि क्रॉस रोड पे है। ठीक है, तो ये पर्सन खुद ही बिल्कुल उसमें है। ठीक है, ओके ओके, आई थिंक कार्ड ही फ्लिप हुए, सॉरी। और देखते हैं, तो अभी तक नंबर 7 और नंबर 2, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ हु इज सेंडिंग नेगेटिव वाइब
थर्ड कार्ड में देखूं कि क्या ट्रेड एंड साइन है, कौन है वो पर्सन। वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत अच्छा खासा है। ये पर्सन ट्रैवल बहुत करता है या ये लॉन्ग डिस्टेंस पे आपसे रहता है और इसीलिए ये आपको नेगेटिव वाइब भेजता है, क्योंकि ये पर्सन आपकी खुद की प्लेस में तो नहीं है। जोग्राफिकल डिस्टेंस भी है, प्लस आप दोनों के बीच में भी काफी डिस्टेंस नजर आ रहा है। ट्रैवल का यहाँ पे मसला है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 4 ऑफ पेंटिकल है। क्या बात है, ये पर्सन बहुत कंट्रोल करता है। ये पर्सन इस समय अपनी फीलिंग को, अपनी चीजों को, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फरेब हो, कुछ भी है, अपनी फीलिंग को काफी हाइड करते हुए नजर आ रहा है, कंट्रोल करते हुए नजर आ रहा है, सप्रेस करते हुए नजर आ रहा है, होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। और फाइनेंशियल सिचुएशन इस पर्सन की हो सकता है आजकल टाइट चल रही है, इसलिए भी काफी चुप है, ठीक है। ये आपसे दूर रहता है, कंफ्यूजन बहुत है, डिसीजन मेकिंग इस पर्सन की नहीं है, फीलिंग तो पक्का हाइड करता है और इस समय खुद को भी काफी छुपाते हुए नजर आ रहा है। एक फेक मास्क पहन के दिख रहा है, अंदर से परेशान है लेकिन सामने से आपको काफी चौड़ में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई मेल मस्कुलाइन एनर्जी है। मेल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी है, बट जरूरी नहीं है कि ये मेल से ही हो, आप फीमेल भी हो सकते हैं, मे बी फीमेल के लिए आप देख रहे हो, लेकिन उनके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट है, ठीक है। चलिए, अगर यही वो पर्सन है और आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे इतना डड्डू टाइप का है और आपसे छिपे छिपे कहीं घूम रहा है, ओके, तो अपनी फीलिंग को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया है, या ये ट्रैवल बहुत ज्यादा करता रहता है, काम के सिलसिले में, पैसों के सिलसिले में, ये हमेशा आपके सामने रोता है कि इसके पास पैसे नहीं है, और या इनकी सच में सिचुएशन इस समय काफी टाइट चल रही है, सोच समझ के खर्चा करने वाले पर्सन है, कंजूसियत भी कह सकते हैं। बट ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये आपको काफी टाइटली पकड़ के बैठा है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं रीजन देखूं, ओके, क्यों ये पर्सन आपको नेगेटिव वाइब सेंड कर रहा है, क्या बात है, इतने पॉजिटिव कार्ड नेगेटिव में आए हैं। सबसे पहला आया है किंग ऑफ कप्स का, ओके, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है, वो भी 7 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे रीजन में आया है। हु इज सेंडिंग, व्हाई दिस पर्सन इज सेंडिंग यू अ नेगेटिव वाइब एंड एनर्जी, ओके, मोहब्बत है भाई। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए काफी फादरली फिगर, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ऑनेस्ट और जनरस पर्सन है, और काफी अनकंडीशनल प्यार करता है और गिविंग नेचर में रहने वाला पर्सन है। आपके लिए एज अ फादरली फिगर इस पर्सन ने रोल किया होगा, ठीक है। तो ये मे बी आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है। ये मुझे आपके पार्टनर या आपके एक्स ज्यादा लग रहे हैं। तो किंग ऑफ कप से तो ऐसा लग रहा है ये अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं, ये अपनी मोहब्बत को हाइड कर रहे हैं, ये अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ लेना चाहते हैं, मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये किंग ऑफ कप्स है, तो इनकी सबसे बड़ी एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये कभी भी एक्सप्रेसिव वैसे भी नहीं होते हैं, जो बात कहनी चाहिए वो मुद्दे पे आते नहीं हैं, फलाना ढमकाना होता रहता है इनका, एक्शन नहीं लेते हैं। ये मोहब्बत आपको कर सकते हैं, दूर से आपके लिए निहार सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते। तो ऐसा लगता है कि पहले भी इन्होंने आपको धोखा यही दिया कि इन्होंने आपके लिए कभी भी डिसीजन नहीं बनाया, ये आपके लिए कभी भी एक्शन नहीं लिया, धोखा, चीट, फरेब इन्होंने किया आपके साथ। मोहब्बत थी, जेन्युइन थे, ऑनेस्ट थे, लॉयल थे, लेकिन कुछ किया नहीं आपके लिए उस मोहब्बत के तो ऐसा लग रहा है ये आपके लिए बहुत बड़ा धोखा था। ऑब्वियस सी बात है, ये आपके लिए धोखा है। अगर मोहब्बत है तो भाई कुछ करो, शायद आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए, लेकिन ये बिल्कुल डड्डू हैं, ठीक है। तो इनसे ना हो पाएगा वो वाली बात। लेकिन अब लग रहा है कि आपको ये अपना लव ऑफ कप देना चाहते हैं, या आपको अपनी फीलिंग को बताना चाहते हैं, एटलीस्ट बताना तो चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको जाहिर करना चाहते हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। तो ये पर्सन क्यों नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि धोखा तो एक इन्होंने आपको दे ही दिया है, हाइड कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी फीलिंग नेगेटिव हो रही है और वही वाइब ये आपको भेज रहे हैं, ठीक है। और देखें तो मेजर अरकाना आया है,
और रीजन देखें तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, वो भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। ओके, क्या बात है भाई, ये आपको नेगेटिव वाइब इसलिए भी भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी पिक कर रहे हैं क्योंकि आप हैं हिम्मत वाले। देखिए इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, मैंने पहले ही बोला नहीं, कावर्ड आदमी है, आदमी है या औरत है जो भी, बट मस्कुलाइन एनर्जी है किंग ऑफ कप से। ठीक है, या तो किंग ऑफ कप्स या आप भी हो सकते हैं कि आप पहले बहुत गिविंग नेचर में थे और अब आप काफी क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आप इनको मोहब्बत नहीं देना चाहते क्योंकि इनकी चीटिंग, इनका फरेब आपके सामने आ गया, इनका धोखा आपके सामने आ गया, और आपने इनको मल्टीपल बार चांस दिया होगा और इन्होंने मल्टीपल टाइम वही सेम आदत की होगी और इस बार आपने इनको चांस नहीं दिया है। तो अगर तो किंग ऑफ कप से आप खुद हैं तो मे बी आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। ठीक है, आपने तो बिल्कुल शट अप कॉल दे दिया है कि ना बेटा ना। इसकी वजह से भी ये काफी नेगेटिव वाइब आपको भेज रहे हैं क्योंकि आप रिजर्व हो गए हो। अगर ये खुद है तो ये अपनी मोहब्बत को आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी मामला बिगाड़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा मैं देखूं तो स्ट्रेंथ कार्ड है, ये इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी आपके अंदर है। आप काफी हिम्मत वाले हो, आप काफी करेजियस हो, एडवेंचर्स हो, और आपके अंदर हिम्मत है। आप नर्स हो सकते हो, कोई हॉस्पिटल वर्क, डॉक्टर, नर्सिंग, और किसी की देखभाल करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, ऐसा कुछ काम करते हो, सर्विस का काम करते हो। आप काफी हिम्मत वाले पर्सन हो क्योंकि ये लेडी देख रहे हैं कैसे जानवर को हाथ पकड़ के उसको ट्रेन कर रही है, उसके अंदर अपने मुंह के अंदर इस पर लेडी ने अपना हाथ दे रखा है, समझ रहे हैं, एक लॉयन के को कंट्रोल कर रही है। तो ये पर्सन को पता है कि आप बड़े हिम्मत वाले हो, आप जल्दी जल्दी टूटने वालों में से नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए, रोगे धोगे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पत्थर के हो, नहीं, रोते हो धोते हो, आपको भी ऑल रोगों की तरह दर्द होता है, लेकिन आपके अंदर एक हिम्मत है, इनके अंदर नहीं है। ये पर्सन आपको इसलिए भी नेगेटिव वाइब भेजता है और आप इसकी नेगेटिव वाइब पिक तो करते हो, लेकिन आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा, आप रुक इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप इस चीज को हैंडल कर चुके हो, या तो आपको इनके ट्रेड एंड साइन समझ में आ गए हैं और आप समझ गए हो इनका पैटर्न क्या है कि साथ रहेंगे तो कुछ करेंगे नहीं, दूर रहेंगे तो आपको याद करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी है, आप इनकी पहले भी, तो आई थिंक इस पर्सन के अंदर इतना करेज नहीं है कि ये आपके लिए कोई डिसीजन ले, इसलिए भी आपको नेगेटिव वाइब भेजता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आप समझ लीजिए डिसीजन मेकिंग भी नहीं है, क्रॉस रोड पे है और एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड पर्सन है। क्यों? क्योंकि फट्टू है, बिल्कुल, क्या बोलूं, आप खुद ही समझ लीजिए क्या हो सकते हैं ये। ठीक है, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपकी तरह इतने हिम्मत वाले नहीं है, ये भागने वालों में से है, और डिसीजन मेकिंग रहती नहीं है, आपको लेके क्लैरिटी होती नहीं है, खुद को लेके क्लैरिटी होती नहीं है, अपने डिसीजन मेकिंग पे ये बिल्कुल पगले हैं। तो ये तो, और इनको पता है आपने इनको कंट्रोल किया है, आपने जिस तरीके से हिम्मत इनको दिखाई है, आपने इनको जिस तरीके से अपनी हिम्मत के जलवे दिखाए हैं ना, उसके आगे इनकी टाई टाई फिस हो रही है। ठीक है, तो ये कहीं दूर बैठ के आपके लिए अगर मोहब्बत भी देख रहे हैं ना और आपको चुप भी देख रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में, तो ये आपको नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा, ये फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, अपने सबसे बड़ी बात है कि अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं। आपके लिए अगर मोहब्बत आ रही है तो उस मोहब्बत को दबा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फीलिंग सप्रेस हो रही है, और जितनी सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो इनकी बॉडी में एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी को एक्टिवेट कर रही है, और ये उतना ही आपकी तरफ, अगर अपनी वाइफ टेलीपैथी आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव वाइब ना जाके आपके लिए नेगेटिव वाइब सेंड हो रही है, जिसकी वजह से आपके ऊपर काफी डलनेस आ रही होगी, आपको परेशानी हो रही होगी, डेली डेली वर्क करने में आपको थकान महसूस हो रही होगी, ना चाहते हुए भी आपको अपना एम्प्टी स्टमक फील हो रहा होगा, पेट दर्द हो सकता है, ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, तो इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, कावर्ड है ये। ठीक है, माजरत के साथ।
ये आपकी तरह बनना चाह रहे हैं, या आपकी तरह सेम अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं किंग ऑफ कप से, अब आपने बिल्कुल अपनी फीलिंग और अपने प्यार को रोक दिया है, तो ये बिल्कुल आपकी तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कोशिश हो नहीं पा रही है सक्सेसफुल, इनसे हो ना पा रहा है, पर ये कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल आपके नक्शे कदम पे चलने के लिए। एक कॉपी कैट है, ठीक है। ये भी दिखा रहे हैं कि ठीक है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत है ना, तो मेरे अंदर भी बड़ी हिम्मत है, मेरे को भी फर्क नहीं पड़ रहा, मैं भी रह लूंगा अकेले, मेरे को भी कोई जलवे नहीं दिखाने हैं। बट इनको पता है, अंदर से अपने बारे में तो जानते हैं, मरे जा रहे हैं, और हिम्मत है नहीं, हिम्मत नहीं है कि डिसीजन ले लें, अपनी बात को आपके सामने रखें, अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करें। अगर फील कर रहे हैं, मोहब्बत आ रही है, इमोशनल हो रहे हैं, तो उसको एक्सप्रेस करें। प्रॉब्लम ये है कि किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे। हो सकता है ये अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली में से भी इनके आसपास कोई नहीं है जिसको ये आपके और अपने बारे में खुल के एक्सप्रेस करें। तो ये इनको आपकी, पहली बात तो आपका क्लोज्ड ऑफ, आपका खामोशी इनको मारे डाल रही है, जिसकी वजह से ये थोड़े से और पेड़ की झाड़ में चढ़ गए हैं कि मैं भी नहीं बताऊंगा। और रीजन देखते हैं कि ये क्यों आपको नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल वर्ल्ड कार्ड के नीचे, ये नेगेटिव वाइब आपको इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि मे बी ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। और डिस्टेंस कैसे कम होगा, जब ये कोई आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे। या तो अगर प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ करें, डिस्टेंस को मेंटेन कम करना पड़ेगा, ट्रैवल करके आ सकते हैं। या आपको हो सकता है इनका बड़ा मन हो रहा हो कि भाई ये आप ही को ट्रैवल करके बुला ले, कि इनका मन है कि भाई मैं आजकल बड़ा अकेले हूँ, आ जाओ मेरे पास टाइम है, 2-4 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए आओ, मिल लेते हैं, और मैं तुम्हें टिकट भेज दे रहा हूँ, या चले आओ। ऐसा भी कुछ प्लान आउट हो सकता है, आओ चलो चल के कहीं कुछ टाइम के लिए स्पेंड कर लेते हैं। बट धोखा तो पहले ही दे चुके हैं, कैसे ये पॉसिबल होगा। तो इनके मन में कई थॉट आ रहे हैं, लेकिन मेन है वर्ल्ड कार्ड के नीचे एस ऑफ पेंटिकल का, डिस्टेंस कम करना है इनको। सबसे बड़ी बात है कि डिस्टेंस आप लोगों के बीच में बहुत आ गया है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस था ही था, प्लस इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, फिजिकल डिस्टेंस आ गया है, मेंटल भी डिस्टेंस आ गया है कि मेंटली कट ऑफ हो गए हैं, और ये मेंटली आपसे टेलीपैथी जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप तक नेगेटिव वाइब ये भेज रहे हैं और आपको वो चीज फील हो रही है, ठीक है। ये टेलीपैथी आपसे बातें कर रहे हैं, ये टेलीपैथी आपको बोल रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, मेरी तरफ आ जाओ, ठीक है। ये आपको किसी ना किसी तरीके से अपने बारे में सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, और वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, जिससे आपको परेशानी हो रही है। तो इसमें सबसे बड़ा तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। पहली बात, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। टेलीपैथी आ रहा है, ठीक है, आप महसूस कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको भी अचानक से इनकी याद, या एसेंशियल नंबर, या इनका नाम कहीं आ जा रहा है, कहीं भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, या यूट्यूब, या कोई फ्रेंड आपको कुछ भेज रहा है उसमें इनका नाम आ रहा है, रैंडमली आपको कुछ दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उससे अगर आपको फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि आप इनकी नेगेटिव वाइब को फील भी कर रहे हैं और आपको फर्क भी पड़ रहा है। अगर आप सिर्फ फील कर रहे हैं लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब आप काफी हील्ड हैं, बैलेंस है, और इस चीज से आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए नहीं। तो वो तभी होगा जब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो कि मुझे स्ट्रेंथ कार्ड से लग भी रहा है कि आप कुछ ना कुछ अपने हिम्मत से काम ले रहे हो, आप इनके मैसेजेस को, इनकी वाइफ को पिक तो कर रहे हो, लेकिन आप अपने डटे हुए हो, और जो कि बहुत अच्छी लग रही है मुझे एनर्जी। आप बहुत प्रोटेक्टेड और बड़े हिम्मत वाले हो, कितना कुछ ये पर्सन आपको फुली नेगेटिव वाइब भेज रहा है, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, और इसी वजह से ये पर्सन और ज्यादा कंफ्यूजन में जा रहा है कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, ठीक है, इसको फर्क। तो ये तो आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कैसे होगा ये नहीं पता इनको, और ये चीज ये काफी सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग को, जो कि आपकी तरफ नेगेटिव वाइब हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं रीजन में क्यों नेगेटिव वाइब है, ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप,
बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स है, जिसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये क्यों आपको नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं, वो भी 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे रीजन में आया है 7 ऑफ कप्स। ये अपनी फीलिंग को इसलिए भी सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि इनको डाउट है कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में आप ऑप्शन देख रहे हो, आपकी लाइफ में कई सारे प्रपोजल आए हुए हैं, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी इनको पता है कि इन्होंने तो बेवकूफ बना ही दिया। अब आप अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ रहे हो तो कोई, या तो शायद आपने लास्ट टाइम इनको ये बात बोली थी कि मैं मूव ऑन करूंगी, अगर मेरे पास कुछ और, मूव ऑन करूंगा या करूंगी, मैं अब आगे बढ़ूंगी और लोगों से मिलूंगी। तो आप चाहे दोस्तों से मिल रहे हो, चाहे आप सच में किसी नए पर्सन की तरफ जा रहे हो, आप किसी का प्रपोजल, या आजकल आप डेट शेट बहुत मार रहे हो, दोस्तों में घूम रहे हो, या अपने फैमिली या फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो इनको सबसे बड़ा मसला ये है कि आप बिजी कहाँ हो। और ये पर्सन इसलिए भी आपको नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं कि अगर ये खुद ये काम कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारा काम है और ये अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं ना कि मेरी लाइफ में बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं, और मैं आजकल हो सकता है ये जा भी रहे हो, नए लोगों की तरफ जा रहे हो, कोशिश कर रहे हैं नई दोस्ती हो जाए किसी से इतना अच्छा, बट ये कोई एक ऐसा पर्सन इनको नहीं मिल रहा है, या किसी ऐसा पर्सन से इनकी वाइफ मैच नहीं हो रही जिससे ये खुल के अपनी बात को कह पाए, जो बात इनके दिल में फंसी है, अटकी है, वैसा कोई पर्सन नहीं है। और ये कंफ्यूज्ड पर्सन है। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ट्स से तो हमने पहले इनके ट्रेड एंड साइन में देख लिया कि अगर इनकी तरफ बहुत सारे अच्छे प्रपोजल हैं भी, बहुत सारे ऑप्शन में ये बिजी भी हैं, इनके पास बहुत सारा काम है, इधर भी देखना है उधर भी देखना है, और ये नए लोगों से भी मिल रहे हैं, नई दोस्तियां भी कर रहे हैं, नया डेट वेट भी मार रहे हैं, तो कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो है ही नहीं, तो ये कंफ्यूज हैं। तो ले दे के ये क्या है, ये अकेले रह जा रहे हैं और सिर्फ आपके बारे में कोस रहे हैं। इनको लग रहा है कि देख लो पता नहीं कैसा जानू टोटा टक कर दिया है कि मैं किसी और की तरफ भी नहीं जा पा रहा हूँ, देख लो मैं कंफ्यूज हूँ, ये है। जबकि ये खुद कंफ्यूज है, और या तो ये आपको लेके बहुत डाउटफुल हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी और की तरफ जा रहे हो, आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, मे बी ऐसा ना भी हो, बट इनका थॉट है। तो ये आपको नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं और अपनी फीलिंग को, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो फीलिंग हो, उसको सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही केसेस में ये नेगेटिव वाइब है जो आपकी तरफ पिक हो रही है। अब वो आपकी तरफ गुस्सा भी हो सकता है, खुद कंफ्यूजन में किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी के सामने वोकल नहीं हो पा रहे हैं, इनको चाहिए कोई एक ऐसा इंसान जिसको ये अपने दिल की भड़ास निकाल सके। ठीक है, वो हो नहीं रहा है, और जिसकी वजह से ये काफी नेगेटिव हो रहे हैं और उसी तरीके से आपको अपनी वाइब भेज रहे हैं, क्योंकि दिल और दिमाग में तो आप ही हैं। ठीक है, ये पर्सन बैलेंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन बैलेंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, और इसी कंफ्यूजन में ये आपको इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि सेम कंफ्यूजन आपके माइंड में भी आ रही होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। रीजन को देखिए, क्लैरिफाई करते हैं। अगर तो आपने पहचान लिया कि यही वो पर्सन है और यही वो रीजन है, तो किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। देख लीजिए, आप अपने पीस ऑफ माइंड की चक्कर में इनको छोड़ के आगे निकल गए। नो डाउट आप इनसे काफी मोहब्बत करते थे, और अगर तो किंग ऑफ कप से इनकी खुद की एनर्जी है, तो ये अगर आपके लिए मोहब्बत का वादा करते हैं लेकिन आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते, कुछ एक्सप्रेसिव नहीं होते, वही सड़ी गली बातें करते रहते हैं, तो आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप आगे बढ़ गए। ठीक है, आपने अपनी मोहब्बत को रोका, इनकी तरफ से कुछ होना नहीं है, ये बात आपको क्लियर हो गई है इस सिचुएशन में कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, ये मोहब्बत कहाँ जा रही है, एक तरफा मामला है कि क्या ही है। तो आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए 6 ऑफ सॉर्ड से एक न्यू डायरेक्शन, एक कर्मा वाटर की तरफ आप आगे बढ़ गए हो, और आप इनकी लाइफ से मूव ऑन और वॉक अवे कर गए हो, जिसकी वजह से इनको काफी इनसिक्योरिटी और डाउट हो रही है, और जिसकी वजह से ये आपको काफी नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वैंड्स एंड डेविल कार्ड। ओ माय गॉड, मैंने कहा था अगर डेविल कार्ड को आना होगा तो आएगा।
देखिए स्ट्रेंथ कार्ड है, इनको ये बात पता है, मैंने क्या कहा था, इनको ये बात पता है कि आपने आपके अंदर बड़ी हिम्मत है, आपने एक ऐसे इंसान को हैंडल किया, एक ऐसे इंसान को इतनी टूट के मोहब्बत करी है, इतने गिविंग नेचर में रहे थे जिस पर्सन ने आपको सिर्फ खोखला किया, कुछ नहीं किया सिवाय खोखला किया है, आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। वो आपको क्लियर यहाँ दिख रहा है नाइट ऑफ वैंड्स से। ये इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपके साथ रहते थे, आना जाना इनका लगा रहता था। जब इनको आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन और इनको कोई उधर दूसरा नहीं मिलता था तो ये दौड़ भाग के आपकी तरफ आते थे, अपना मकसद पूरा करते थे। मकसद इन द सेंस कि अपना जो भी इनको आपके साथ अच्छा टाइम बिताना होता था ये वो बिताते थे और फौरन 9-2-11 हो जाते थे। मैंने अपने हिसाब से सिचुएशन का चलाई, इसमें आपकी फीलिंग का कोई लेना देने का कोई मतलब होता नहीं था, ठीक है। तो स्ट्रेंथ, तो ये जानते हैं कि ये जिस तरीके के थे और आपने इनको जिस तरीके से हैंडल किया, आपने एक जानवर को इंसान में तब्दील करने की कोशिश की, आपने बहुत हद तक इनकी कुछ नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश की, इनको इंसान बनाने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान बन नहीं पाए क्योंकि आप एक डेविल को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे जो 1-2 साल में नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये इनबिल्ट है, ठीक है। अगर तो ये डेविल की टॉक्सिसिटी इनके अंदर खुद है तो आप कैसे बदल लोगे, आप कैसे समझोगे कि, और आप शायद इसी चक्कर में इनको काफी लंबे टाइम तक आप इनके साथ रहे हो, कई अरसा आपने इनको 7-8 साल तो आई थिंक कहीं नहीं गए इस रिलेशनशिप को, और आपने गिव अप नहीं किया है क्योंकि आप बड़े हिम्मत वाले थे, आपने गिव अप नहीं किया है, इतनी जल्दी गिव अप नहीं किया है। और अभी भी अगर आप वॉक अवे और मूव ऑन किए हो तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए किए हो। आप थक गए थे, आपको बर्डनाइज फील हो रहा था क्योंकि ये आपको ड्रेन कर लेते होंगे। फिजिकल अट्रैक्शन इनकी तरफ आपका बहुत दिख रहा है, आपका नहीं मतलब इनका आपके लिए बहुत दिख रहा है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती थी क्योंकि ये फिजिकली आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड थे, पैशनेट बहुत थे और अट्रैक्शन इनको बहुत थी। फौरन आते थे तो उतनी ही जल्दी आप लोगों के बीच में सेपरेशन या नो कांटेक्ट या एकदम से रफू चक्कर भी हो जाते थे। डेविल कार्ड है, ये बहुत ही नेगेटिव टॉक्सिसिटी और नेगेटिव वाइब वाले पर्सन है। इनका उठना बैठना भी ऐसे ही लोगों के साथ है, इनकी कुछ आदतें जो हैं वो बड़ी खराब होंगी, डार्क डिजायर इनके बहुत सारे होंगे। इनको ये आपको फिजिकल चीजों में ज्यादा रखते होंगे, ओके। आपके साथ उस तरीके की चीजों को एंजॉय करना, इनको बोल्ड अटेम्प्ट्स करने के लिए आपसे कहते होंगे। इनकी कुछ फैंटेसीज होती होंगी जिनको ये पूरा करते होंगे और उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे इनको लगता होगा कि आप काफी बोल्ड हो क्योंकि आपके अंदर हिम्मत बहुत है। तो इनको लगता था कि इनकी सारी फैंटेसी और डार्क डिजायर आप पूरा कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो बात है, आप उतना दमखम रखते हो। ये आपको इस तरीके से रखते थे और इसीलिए ये आपकी लाइफ में कभी भी परमानेंटली आपके साथ कहीं जा नहीं पाए। हो सकता है एक बार पूरा करने के बाद आपके साथ अच्छा टाइम बिताने के बाद हो सकता है परमानेंटली ब्रेकअप आ सकता था, लेकिन इन्होंने परमानेंटली ब्रेकअप कभी किया नहीं, इन्होंने आपके साथ कभी भी कॉर्ड कट किए नहीं, ये आपके साथ जुड़े रहते हैं। और ये नेगेटिव पर्सन है और ये अभी भी आपके मगर इतने नेगेटिव होने के बावजूद ये आपकी तरह वो हिम्मत इनके अंदर नहीं है क्योंकि ये कंफ्यूज पर्सन है। इनके लिए आप भी कभी कभी बड़े इंपॉर्टेंट लगने लगते हो, लेकिन इनके लिए दूसरी चीजें और अपनी फ्रीडम, अपनी चॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफस्टाइल में। या तो अगर मैं कहूँ तो इनको किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन बहुत तरीके के होते हैं, ड्रिंक करने का होता है, बहुत लोग स्मोक करने का होता है, बहुत सारे लोग ड्राई स्टफ यूज़ करने का होता है, बहुत लोग बहुत कुछ लेते हैं। आजकल तो इतना कुछ हो गया है कि अलग ही तरीके के नशे चल रहे हैं। तो अगर ये नशे पत्तों में रहते हैं तो फिर आप छोड़ ही दीजिए, नेगेटिव है। इनको आपको लेके गुस्सा भी बहुत है कि आप जिस तरीके से इनको छोड़ के चले गए हो, आपने इतना बोल्ड डिसीजन ले लिया। पहली बात तो आप इनको छोड़ कैसे सकते हो क्योंकि ये काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं और इनको एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट भी बहुत रहता है। ये आपको छोड़ के जाएं चलेगा, लेकिन आप इनको छोड़ के जा रहे हैं ये इनको नहीं चलेगा। काफ़ी नेगेटिव माइंड है, नेगेटिव चीज़ें इनके माइंड में आती है, गुस्सा आपके लिए बहुत है, एग्रेशन आपके लिए बहुत है और एक डर और एक खौफ का माहौल इनकी तरफ बहुत है जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी आपको पास आउट कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों
एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। ये आपको देखिए इनकी लाइफ में ना कुछ मजा नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये इधर उधर मुंह मारने की आदत है। सॉरी टू से, बुरा लगा हो तो आप, अगर तो आपके पार्टनर है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑन एंड ऑफ आपकी सिचुएशन में होता है, वहां मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और शायद ये बात भी आपको पता है कि ये सुधर नहीं सकते। ये कुछ भी आप कर लें, कितना भी इनके सामने मत्था मर लें, जितनी भी लॉयल्टी ऑनेस्टी आप दिखा लें, लेकिन ये पर्सन कुछ आदतों में मजबूर है जो शायद आपको बिल्कुल भी ना गवारा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल ये आपको इसलिए भी अप्रोच और न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में नेगेटिविटी के अलावा कुछ भी पॉजिटिव हो नहीं रहा है। ये अपने आप को लाइट जोन में लाना चाहते हैं। आपके साथ जो बिताया हुआ फन था, मस्ती था, जो एंजॉयमेंट था, जो चिल मोड आप लोगों का था, एक एंजॉय करते थे आप लोग, वो इनको एंजॉय करना है। ये अगर अपनी तरफ अगर बहुत सारे लोगों में ढूंढ रहे हैं तो इनको आपकी तरह वो पर्सन नहीं मिल रहा, उस तरीके का एंजॉय नहीं मिल रहा, उस तरीके का फन नहीं मिल रहा। ये अपने लाइफ में ना वो थ्रिल, वो मजा, वो गायब हो गया है। ठीक है, और ये इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए, आपको उसी तरीके से एंजॉय करें, आपकी तरफ रखें, और ये आपके तरफ हल्ला गुल्ला मस्ती वस्ती करें, इन एंड आउट की सिचुएशन दोबारा से आ जाए, दोबारा से आप इनके कंट्रोल में आ जाएं, और ये आपको अपनी तरीके से घुमाएं फिराएं, ये वो चाहते हैं। ठीक है, जो कि इनकी लाइफ में अभी तो मौजूद नहीं है, और ना ही ये करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो इनको वो उस तरीके का बॉन्ड, उस तरीके का अट्रैक्शन, उस तरीके का स्पार्क इनको मिल नहीं रहा है। जो मस्ती आप दोनों मिलके करते थे वो मजा इनको और किसी में आ नहीं रहा है। लास्ट देखते हैं, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स कर रहा है। भाई ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आजकल अगर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, जो कि देख ही रहे हैं तभी आपको नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं, ये आपको कहीं से नोटिस करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप अपना एक बार सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज, अपनी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको, आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, कोई सोर्स और कोई जरिया या कोई खुफिया मामला इन्होंने कर रखा है। क्वीन ऑफ वैंड से ये आपको देख रहे हैं कि आप दिन भर में बहुत सारा अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ, अपने डेवलपमेंट में, अपनी ग्रोथ में, अपनी सक्सेस में काफ़ी इंडिपेंडेंट, काफ़ी वाइब्रेंट आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा दे रहे हो। आजकल आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो, आजकल आपकी सोशलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और यही चीज़ इनको काफ़ी इनसिक्योर कर रही है कि अगर ये दूसरे लोगों की तरफ ऑप्शन में जा भी रहे हैं तो कन्फ्यूजन इस बात की है कि ये आपकी तरफ ज़्यादा पुल महसूस कर रहे हैं, और इनको आपसे, आपकी तरह कोई पर्सन मिल नहीं रहा है। ठीक है, आपकी तरफ वो ऑरा, पर्सनैलिटी, ये सेम टू सेम आप ही की तरह, आप ही की परछाई किसी और में ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ इनको मिल नहीं रही है। ठीक है, अब जब एक ही पर्सन बना है तो वो उसकी तरह दूसरे पर्सन में वो सेम क्वालिटियाँ और शक्ल सूरत कहाँ मिल जाएगी। इनको आप ही जैसा पर्सन चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है इनको, ये सब में आपको ढूंढ रहे हैं, और ये कंफ्यूज हैं क्योंकि किसी में कुछ है, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा नहीं है। इनको वो बात नहीं मिल रही जो आपके अंदर पावर पैकेज है। प्लस आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं तो आप दिन पे दिन काफी ग्लो हो रहा है, आप अपनी ब्यूटी पे, अपने आप को ग्रूमिंग पे, अपने लुक्स पे आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो काफी अट्रैक्शन बेस्ड है, और जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर तो आप इतना काम अपने ऊपर कर रहे हैं और इतने अच्छे दिखने लगे हैं, पहले से ज़्यादा अच्छे दिखने लगे हैं, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में और लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये आपके अगर पीछे पागल हो रहे हैं और दूसरे ऑप्शन अच्छे होते हुए भी इनको चॉइस करने में दिक्कत हो रही है, तो इनको लग रहा है कि जब मैं पागल हो सकता हूँ तो फिर और लोग भी तो इसकी तरफ आ रहे होंगे। इसका मतलब ये अपने आप को इतना मेंटेन या कुछ भी कर रहा है या कर रही है, तो इसका मतलब ये आगे मूव ऑन कर रही है, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, और ऑफ कोर्स नए लोग भी आ रहे होंगे, नए प्रपोजल भी आ रहे होंगे, और शायद ये उन चीज़ों को डेट भी कर रहा होगा या कर रही होगी। ठीक है, तो दोनों बातें हैं, अगर ये खुद जाना चाहें तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप अगर इस तरीके से हैं तो इनको डाउट हो रहा है कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ में आप नए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो कि शायद इनसे
मेल है चाहे आप फीमेल है, लेकिन आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। इनको लग रहा है वाह यार, इतना धोखा खाया, इतना कुछ हुआ, लेकिन इसने अपने ऊपर गिव अप नहीं किया यार। क्या स्ट्रेंथ है, क्या हिम्मत है। अभी भी वही प्यार मोहब्बत और एक एक फेमिनाइन और एक बहुत ही वार्म सी इसकी एनर्जी लग रही है। और यही चीज है जो इस पर्सन को आपके लिए काफी नेगेटिव कर रही है। ये अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं, ये आपके सामने कमजोरी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पर्सन बहुत ही हिला हुआ है अंदर से, काफी इनसिक्योर है। जितना आपके लिए पजेसिव ऑब्सेस्ड हो रहा है, उतना ही इनसिक्योर और डाउटफुल भी हो रहा है, और उतना ही नेगेटिव और गुस्सा भी इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि आप इसके कंट्रोल में अब आ नहीं रहे हो। पहले अगर इसका कंट्रोल बहुत चल पाता था, वो भी इसलिए क्योंकि आप पहले भी कमजोर नहीं थे, बड़ा मोहब्बत में थे। मोहब्बत के चलते बस एक ही चीज है जो आपको कमजोर करती थी, वो थी आपकी मोहब्बत। जब जैसी आपने अपनी मोहब्बत को लगाम लगाई है ना, आपको ऐसे 4% भी हिलाने वाले नहीं है। आप जो झुकते थे, इनको झेलते थे, संभालते थे, आपने जल्दी जल्दा इनके ऊपर गिव अप भी नहीं किया है। आपने पूरा काम करा है। जब आपने देखा कि नहीं, इंसान में कोई बदलाव आने वाले हैं नहीं, तो आपने कहा नहीं यार, मेरा सुकून, मेरा पीस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद बहुत अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और सब बाद में। ठीक है, तो आपने मूव ऑन किया है, जो कि बहुत अच्छा है। और प्लीज इस रीडिंग को अगर क्लेम करिएगा, इनके लिए नहीं, अपने लिए करिएगा। ठीक है, अगर तो आप अगर नहीं काम कर रहे हैं, अभी भी अगर आप रोना धोना गा रहे हैं, तो प्लीज उठिए, अपने ऊपर काम कीजिए। ठीक है, और रुकिए मत किसी के लिए। अगर तो आपने किसी की लाइफ से वॉक अवे कर लिया है, तो रोने के लिए मत करिए। अगर डिसीजन लिया है तो अपने आगे बढ़ने के लिए लीजिए। ठीक है, तो रोइए मत। तो जो लोग ऑलरेडी काम करके क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गए हैं, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर तो आपने नहीं काम शुरू किया है, तो प्लीज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काम शुरू करिए। अगर तो आप ऐसे रिलेशन या ऐसे किसी पर्सन की लाइफ से अगर तो आप बच के निकले हैं, तो प्लीज अगर आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि आप निकले हैं, तो प्लीज अपने ऊपर काम शुरू करिए। रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे 4% आपकी लाइफ में फिर नेगेटिव पर्सन अट्रैक्ट आप करेंगे, क्योंकि आप फिर इमोशनल होंगे। तो अपने ऊपर काम करिए। आप एक से पीछा छोड़ेंगे तो दूसरे पर्सन की तरफ भी जाएंगे, तो वो भी नेगेटिव ही पर्सन आप अट्रैक्ट करेंगे। वो भी पर्सन आपको कंट्रोल और चेंज करने की कोशिश करेगा, जब तक कि आप अपने आप को हील्ड एंड बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा धोखा मिले, इससे अच्छा है कि आप अपने ऊपर काम करें। अगर तो आपने वॉक अवे ही नहीं किया है ऐसे पर्सन से, तो प्लीज वॉक अवे करें। पहले तो अपने आप को निकालें, अपनी पीस के लिए निकालें। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और ये थी रीडिंग आपके लिए। हु इज सेंडिंग यू ए नेगेटिव वाइब एंड एनर्जी? ये है वो पर्सन, उनके ट्रेड एंड साइन स्ट्रॉन्ग मेल, मस्कुलाइन एनर्जी है। मेल है फीमेल है आप देखिए, बट मस्कुलाइन एनर्जी है, तो मैंने मेल स्पेसिफिक किया है। और यहाँ लग भी रहा है क्योंकि सारे ही कार्ड में एक मेल पर्सन था, और जो मैंने आपके लिए रीडिंग की वही फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है, तो पहले भी आप कमजोर नहीं थे और अभी भी आप कमजोर हैं नहीं। तो अपने आप को सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप कमजोर नहीं हैं। जब आप ऐसे मुंहजोड़ इंसान को हाथों हाथ ले सकते हैं, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। तो अपने आप को कमजोर ना समझिए, और आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। आपको नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के हजारों तरीके गूगल पे मौजूद है। गूगल करें, जो तरीका आपको सही लगता है उसके थ्रू अपनी एनर्जी को करें। मेडिटेशन शुरू करें, योगा शुरू करें, जिम पसंद है तो जिम करें। अपने आप को पॉजिटिव में रखें, थोड़ा सा गार्डनिंग, पेड़ पौधे लगाएं, या टहलने या वॉक पे चले जाएं, थोड़ा ग्रीनरी के आसपास रहें, वाटर वाली जगह पे ज़्यादा रहें। अपने आप को हील्ड एंड बैलेंस रखने की अच्छी कोशिश करें। चैंटिंग कर सकते हैं तो चैंट करें, जिस भी आप डिवोटी को मानते हैं। एंड ये चीज आपको काफी हील्ड रखेगी। ठीक है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट। नो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको इनकी वाइब नहीं पिक होगी, वाइब पिक होगी, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, आप इससे आपको कुछ भी फील हुआ हो कि नहीं यही कुछ मेरे साथ हो रहा है, या मुझे ऐसी, तो प्लीज रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और किसी के साथ भी ये मसला आ रहा है तो उनको भी जरूर शेयर करें। ठीक है, और कुछ भी आपको पूछ
अगर फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पर्सनली गाइडेंस दे दी है, जो आपको करना चाहिए और इससे अच्छी आपके लिए गाइडेंस हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ डिफरेंट चीजें हो रही हैं, कुछ आप और भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो इस रीडिंग में अभी नहीं हुई है, आपका कुछ डिफरेंट सिचुएशन है, उसके बिहाफ पे भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मन में सवाल है, डाउट है, डिसीजन लेना है, गाइडेंस बनानी है, तो देखिए उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कर लीजिए। बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है तो इसके लिए इस जर्नल रीडिंग के थ्रू तो बिल्कुल प्लीज कोई डिसीजन मत लीजिएगा, भले आप किसी से भी सिंगल क्वेश्चन बुक करा लें, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओवर थिंकिंग मत करिएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप किसी से भी सिंगल क्वेश्चन लेके अपना डाउट जरूर क्लियर कर लें, ठीक है। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, ओके। और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।